नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती नियमावली के बारे में। 2015 और 16 में बहाली निकाली गई थी और जिसका सिलेबस जारी कर दिया गया है और एग्जाम होने वाले हैं। बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा, जिसका तैयारी ईजीवे कोचिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए और कराया जा रहा है। अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे ये ईमेल आईडी पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ट्रेड लिखकर मैसेज कर दीजिए या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके इस क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो नियमावली है 2014 में बनाया गया था और जब नियमावली बना था उस समय मेरिट बेस पे सिलेक्शन था। आज भी मेरिट बेस पे ही थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है उसमें इंटरव्यू न लेकर एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षाएं कैसे होगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये है कि उस समय उनके मैट्रिक में कम नंबर है, उनके टेक्निकल में कम नंबर है, तो क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा डाउट ये है बच्चों का कि CITS, बहुत सारे बच्चे जो CITS नहीं किए फिर भी फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो क्या उनका सिलेक्शन में कोई समस्या आ सकती है। तो तमाम सवालों का हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और जितने भी लोग ईजीवे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं UP SSSC का, तो आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए। और इस बार का मेरा उद्देश्य है, ये जो बहाली की हम तैयारी करा रहे हैं, इसमें मेरा फाइनल उद्देश्य ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं बहुत कराने वाला हूँ। इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नियमावली बनाई गई थी उस समय जो डेट था यहाँ पे लिखा हुआ 30 जनवरी 2014 और ये नियमावली आज भी फॉलो किया जा रहा है। नया नियमावली नए भर्ती के लिए बनाई जा रही है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल इस नियमावली का हम बात करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर लिखा गया है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग। मतलब ये नियमावली 2014 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए बनाई गई थी, मतलब ITI के लिए बनाई गई। ITI में जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, जितने भी बहाली होंगे, उसमें इसके तहत बहाली ली जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो उसके लिए पेज नंबर 23 पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। तो हम सीधे लेके आपको 23 पे चलते हैं। ये नियमावली अगर आपको चाहिए, जो बच्चे UP SSSC के क्लास कर रहे हैं हमारे माध्यम से, उनको ग्रुप में मैं ये डाल दूंगा, आप लोग स्पष्ट तौर पे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए 23 नंबर पेज में ये डिटेल्स दिया गया है कि सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर में लिखा गया है कि इन मेकिंग सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, द मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, और उसमें ये पहला है, मतलब A नंबर है कि फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट द मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू ईच कैंडिडेट द फॉलोइंग मैनर। बोला है कि मेरिट बेस पे जो सिलेक्शन होने वाला है उसमें हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मार्क्स देने वाला है। उसका जो मैनर है उसमें नीचे यहाँ पर स्पष्ट किया है। पहला नंबर है कि 50% ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द हाई स्कूल। जिस भी कैंडिडेट का हाई स्कूल में जितना भी नंबर होगा उसका 50% उनको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको हाई स्कूल में 80% है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 40 नंबर, सॉरी 80 नंबर है तो आपको मिल जाएगा 40 नंबर, मतलब 50% आपको मिल जाएगा। जिसका 60% होगा उनको 30 नंबर मिल जाएगा। मतलब हाई स्कूल में जितना भी नंबर है आपका, उसका आधा नंबर आपको दिया जाएगा 10वीं का। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे दूसरे पे। अब दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये दूसरे नंबर का है कि 20% ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा और बीटेक। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का 20% देगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का कितना देगा? 20%। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आपने ITI पे अप्लाई किया है या आपने डिप्लोमा पे अप्लाई किया है या आपने अप्रेंटिसशिप करके अप्लाई किया है या आपके पास बीटेक हो, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर आप अप्लाई किए हैं, तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जितना नंबर आपका था उसका 20% आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी का 80% होता है, किसी का 90% होता है। मान लीजिए कि आपका 80% नंबर है तो आपका 20% मार्क्स दिया जाएगा, मतलब 16 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपको 80% टेक्निकल में है तो। मान लीजिए किसी का 70 नंबर है, 70% है तो 70% का 20% निकालिएगा तो 14 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से 20% आपका टेक्निकल का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे नंबर का। ये तीसरा नंबर है और तीसरा नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 15% ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन
CITS POT, यहाँ पे CITS या POT, उस समय 3 महीने का एक कोर्स कराया जाता है जिसका नाम था POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब इसको हटा दिया गया, अब 1 साल का ही कोर्स होता है, 3 वाला बंद कर दिया गया, 3 महीने वाला। तो 3 महीने वाला कोर्स किसी ने किया है POT का, तो उसका भी 15% उसको मिल सकता है, या आपने CITS किया है 1 साल का कोर्स, तो उसका 15% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी का CITS में 80% है तो उनका इसका 15% वेटेज मिलने वाला है, 0.15, मतलब 12 नंबर के आसपास आपको यहाँ पे इसका वेटेज मिल जाएगा, 80% होगा तब। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 देखा जाए यहाँ पे, तो 10th का यहाँ पे कितना हो गया, 10th का आपका 50%, 10th का 50% हो गया। टेक्निकल का मतलब ITI डिप्लोमा BTech का यहाँ पे हो गया आपका 20%। इसके अलावा CITS या POT कह सकते, जो POT किए होंगे, यहाँ पर 15% हो गया। मतलब टोटल की बात करें तो ये जोड़ेंगे तो 85% हो रहा है। मतलब ये टोटल 100 में से 85% जो नंबर आपको मिलेंगे वो आपके मेरिट से मिलेंगे, यही सिलेबस में दिया गया है। 100 में से 85% आपके मेरिट से मिलेंगे, और मेरिट कुल इस तरह से बनेगा, 10वीं का 50%, टेक्निकल का 20% और CITS का 15%। ठीक है, अब उस समय जब ये नियमावली बनाया गया था उस समय 15% इंटरव्यू के लिए रखा गया था, क्योंकि 85 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 100, टोटल ये 100 नंबर का हो जाता है। तो 15 नंबर इंटरव्यू के बेस पे दिया जाना था, लेकिन यही इंटरव्यू वाले जगह पे अब एग्जाम ला दिया गया, और वो भी CBT एग्जाम होगा। ये जो 15 नंबर इंटरव्यू का था ये वाला, अब इसी 15 नंबर का एग्जाम होगा, मतलब CBT एग्जाम होगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 15 नंबर का एग्जाम होगा, ये 15 नंबर का नहीं होगा, इसका 15% आपको मिलेगा। मतलब टोटल एग्जाम यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर में से 2 भागों में सिलेबस दिया है, इसका 2 भाग कर दिया है, A और B। भाग A में 60 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेंगे, और भाग B में 40 नंबर के रहेंगे जो आपके मैथ, GK GS, उत्तर प्रदेश के कुछ GK GS मिले रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, इत्यादि मिलाकर दिए जाएंगे। इसके सिलेबस के बारे में वीडियो हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपको A पार्ट में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है बेहद ही आसान है, इसका क्लास इजी वे कोचिंग में कराया जा रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो 100 नंबर का एग्जाम होगा, तो मान लीजिए 100 नंबर से जितना भी नंबर आप लाते हैं, किसी का 80 आएगा, किसी का 70 आएगा, किसी का 60 भी आ सकता है। अब इसमें 0.15 से गुना कर लीजिएगा, वहीं आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, मतलब जितना भी नंबर लाइएगा इस CBT एग्जाम में, उसका आपको 15% वेटेज दिया जाएगा, और ये 85% में 15 जोड़कर 100 पुराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है। अब बात करेंगे कि CITS जिनका नहीं है, तो उस समय की बात करते हैं। जिनका मैट्रिक में नंबर कम है, टेक्निकल में कम है, तो भाई साहब याद रखिएगा, ये जो बहाली निकाली गई थी 2015 में और 16 में, तो 2015-16 में जिन्होंने फॉर्म भरा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मैट्रिक का जो परीक्षा पास किया होगा, 2008 में पास किया होगा, 2009 में पास किया होगा, 2010 में पास किया होगा। और उस समय मैट्रिक में इतने नंबर नहीं आते थे जितना आप सोच रहे हैं। बहुत सारे कम कैंडिडेट होंगे जिनका 80+ नंबर होगा मैट्रिक में, 0.001% होंगे। 70 के आसपास 5-10% लोग होंगे जिनका मैट्रिक में 70% होगा। बाकी देखा जाए एवरेज 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम लोगों का नंबर है। अगर आपका नंबर 50 से 60 के बीच में है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फाइट कर सकते हैं। थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं एनर्जी के साथ, तो बस बातों को ध्यान रखिए कि 50 से 60% के बीच में भी आपका नंबर है तो आप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या 800 समथिंग है। 2015 और 2016 दोनों मिलाकर एग्जाम लिया जा रहा है, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन 16 में हो जाएगा, कुछ का 15 में होगा, तो एक एक सीट पर हो सकता है 2-2 का सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ भी आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ टोटली किस्मत का ही खेल है, और आपको तो 85% के लिए एग्जाम ही नहीं देना है, उसका तैयारी नहीं करना है। मतलब 85% तो तैयारी ही है, बस 15% का तैयारी करना है। उसमें से 40 नंबर भी ला दीजिएगा, 50 नंबर भी ला दीजिएगा, कम से कम मेरिट लिस्ट में तो शामिल होइएगा। तो आप इसको सीरियस ढंग से लीजिए। बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं कि सीरियस नहीं है,
अरे नौकरी आपके सामने खड़ा है, सीरियस हो जाइए, मिल जाएगा। इजी वे कोचिंग में जो अभी फिलहाल की स्थिति है, 92 लोग ज्वाइन किए, 92 बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए। और पूरे भारत में यूपी SSSC का जो अभी अनुदेशक भर्ती हो रही है, इसका कहीं क्लास नहीं चलाया जा रहा है, केवल इजी वे कोचिंग में चलाया जा रहा है। और इसमें केवल 92 बच्चे मतलब क्लास ले रहे हैं अभी। तो समझ सकते हैं कि फाइटिंग किस लेवल का है। बहुत ईजी है, आप थोड़ा थोड़ा डेली 2 घंटा समय देकर पढ़ाई कीजिए, नौकरी निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। और जो इसे सीरियस लेगा, मुझे लगता है उसका नौकरी मिलने वाला है। क्योंकि मान लीजिए किसी का 10वां में कम है, किसी का टेक्निकल में कम है, किसी का CITS नहीं है, ओवरऑल अगर इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर दीजिएगा तो मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएंगे। और जहां मैक्सिमम नंबर आपको मिला, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो CBT एग्जाम होने वाला है, तो ये जो एग्जाम है चुनाव जैसा है, एक एक वोट का महत्व होता है चुनाव में। इसी तरह इस एग्जाम में फेल पास का कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक नंबर को लाना है, एक एक नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हम 40 नंबर ला दिए, हम 60 नंबर ला दिए, हम 200 नंबर ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे केवल और केवल फाइट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट में जाने के लिए, ठीक है। 85% बन के बैठा हुआ है मेरिट, और इसमें से जिसका नंबर 2, 4, 5, 10 जितना भी आया जुड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम ना होता, केवल और केवल इंटरव्यू होता, तो क्या इंटरव्यू में गारंटी था कि आपको 15 में 15 मिल जाएगा? नहीं, किसी को 5 मिलता, किसी को 3 मिलता, किसी को 6 मिलता, किसी को 8 मिलता, और उसी नंबर को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनता। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, 30 आएगा, 40, 50, 60 कितना भी आ सकता है, उसका परसेंटेज आपका जुड़ने वाला है। तो ये एग्जाम इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक नंबर को लाना, एक नंबर आपको मेरिट में ऐड कर सकता है और एक नंबर मेरिट से आपको बाहर कर सकता है। और फाइटिंग नहीं है। 2015 में जो फॉर्म भरे, अभी तक वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत सारे लोग शादी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन में चले गए हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो सीरियस है इस बहाली को लेकर। तो आप सीरियस बनिए, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अब थोड़ा सा आप सीरियस रहेंगे तो आपकी नौकरी यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। आगे कोई भी डाउट होगा आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए, बहुत जल्द हम ग्रुप में डिस्कशन शुरू करने वाले हैं और उनका ऑनलाइन एग्जाम और मीटिंग होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए